दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। अगले 24 घंटे में हो जाइए सावधान, क्योंकि आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा भेद मैं खोलने वाला हूं। मित्रों, आखिर आपके जीवन में इस वक्त क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है, इस वीडियो में मैं आपको सभी जानकारी दूंगा। मित्रों, अगर अपनी जिंदगी प्यारी है और उससे हाथ नहीं धोना चाहते हैं तो आज इस वीडियो को देखा लेना, क्योंकि ऐसी ऐसी घटनाएं आपके जीवन में घटने वाली हैं जिनके बारे में आपने आज से पहले ना तो कभी सोचा होगा और ना ही सुना होगा। कुल मिलाकर मित्रों, इस वीडियो को साधारण समझने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि यह वीडियो आज आपकी आंखें खोल देगी। आपने जो पाया है उसे खोने की तैयारी अब कर लो मित्रों, क्योंकि ग्रहों की चाल इस बार आपके लिए नकारात्मक परिस्थितियों का निर्माण कर रही है। आपसे बहुत कुछ छिनने वाला है। मित्रों देखिए, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। जो ग्रहों की चाल है और जो परिस्थितियां बन रही हैं, उन्हीं के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है मित्रों कि आपको बेवजह डराया जाए और आपके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न किए जाए। अपना कीमती वक्त निकालकर आप इस वीडियो को देखना, क्योंकि हमारे गुरुजी ने बड़ी ही मेहनत से एक एक सटीक ग्रह गोचर की गणना की है, एक एक ग्रहों का विस्तार किया है, उसके बाद आपके लिए वीडियो का निर्माण किया है। तो सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में ओम हनुमंते नमः अवश्य ही लिख देना। हनुमान जी महाराज आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। मित्रों देखिए, आने वाले समय की अगर मैं बात करूं तो आपको इतना जरूर बता देता हूं कि परिस्थितियां जो हैं अब बदलने वाली है। अब कुछ ऐसी परिस्थितियां आपके पक्ष में आने वाली हैं जो आपको लंबे समय से तकलीफ दे रही थी, आपको अंदर से नकारात्मक बना रही थी, आपको दुख दे रही थी। वह परिस्थितियां आपके पक्ष में अब आएगी, जिससे आपके जीवन में खुशियों की थोड़ी सी ही रोशनी सही, लेकिन वह रोशनी दिखाई देगी। लंबे समय से आप बहुत सारी आशाएं लगाकर बैठे थे, लेकिन कभी कभी कुछ आशाएं आपको बहुत तकलीफ देती है। अब मित्रों देखिए, इंसान की फितरत ऐसी ही होती है कि इंसान जब तक आशाएं लगाकर नहीं भिड़ता है तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। देखिए मित्रों, एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको देता हूं कि अगर आप अपना कोई सपना पूरा करना चाह रहे हैं तो उस सपने के प्रति आप क्या सोचेंगे कि यह सपना तो मैं पूरा करके ही रहूंगा, यह सपना एक ना एक दिन पूरा जरूर होगा। ये आशाएं हैं और यही आशाएं हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देती हैं। साथ ही आप सभी को बता देते हैं कि कुछ नए विचार आपके मन में आ सकते हैं। कुछ नया करने के तो ध्यान रखिएगा कि नए विचारों को महत्व इस वक्त ज्यादा ना दे, क्योंकि जो पुराने विचार है उन पर अभी आपको अमल करना है। क्योंकि होगा ऐसा कि अगर दोनों हाथ में लड्डू लेने जाओगे तो एक हाथ में भी लड्डू नहीं आएगा। इसलिए जो मिल रहा है उसे पहले संभाले, उसकी कद्र करें और उसे आगे लेकर चले। मित्रों देखिए, लालच आपको इस वक्त थोड़ा सा आ सकता है पैसों का। आपने पिछले समय में जहां पर पैसा निवेश किया था उस क्षेत्र से आपको पैसा अच्छा खासा प्राप्त होगा, तो उस क्षेत्र में वापस से आप निवेश करने की योजना बनाएंगे। लेकिन इस बार लालच की वजह से वह पैसा कमाया हुआ भी आप खो सकते हैं। इसलिए एक ही विनती है कि लालच आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ ही इस वक्त यह भी ध्यान रखिएगा कि जो भी बातें आपके दिमाग में आ रही है अपने भविष्य को लेकर और अपने वर्तमान को लेकर, अब वह बातें आपके लिए सकारात्मक है या नकारात्मक, इस बात को जानने की कोशिश जरूर करें मित्रों, क्योंकि होगा यह कि अगर किसी एक बात ने भी नकारात्मक रूप ले लिया तो फिर आपका दिल और दिमाग काम करना बंद कर देगा। इसलिए नकारात्मक सोच आपको बिल्कुल भी रखनी ही नहीं है। केवल सकारात्मकता के साथ साथ जीवन में आपको आगे बढ़ना है और मार्ग चुनना है। मित्रों देखिए, लोगों को माफ करके अच्छे जरूर बनो, लेकिन उस पर दोबारा भरोसा करके मूर्ख मत बनो, क्योंकि यदि आप एक ही पत्थर से कई बार ठोकर खाते हैं तो गलती पत्थर की नहीं बल्कि गलती आपकी ही है। दरअसल आप वह व्यक्ति है कि अगर कोई व्यक्ति आपका बुरा करता है तो आप पलटकर उसका बुरा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका यह गुण सबसे सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन कई बार मित्र आप इतने मासूम बन जाते हैं, इतने सरल स्वभाव वाले इंसान बन जाते हैं कि आप हर बार लोगों की चालाकियां नहीं समझ पाते हैं और उनकी चालाकी में फंस जाते हैं। लेकिन इस बार आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए मित्रों, कहते हैं कि सच्चे और अच्छे इंसान का साथ हमेशा ईश्वर देते हैं, भगवान देते हैं, तो उनके साथ कभी बुरा नहीं होता है। हाँ, तो आपके पास भी वैसी ही परिस्थितियां हैं।
आप सच्चे हैं और अच्छे हैं, इसलिए हर बार बड़ी से बड़ी मुसीबत से आप बच जाते हैं। भगवान आपका कुछ भी बुरा नहीं होने देते हैं। अब देखिए, आने वाले समय में आपके आसपास जो भी लोग हैं जिनसे आपकी बनती नहीं है, छोटी छोटी बातों को लेकर क्लेश होते हैं, आपस में विचार नहीं मिलते हैं, तो उन लोगों के साथ आपको रिश्ता सुधारने पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में कौन आपके काम आ जाए यह नहीं कह सकते। इंसान को अपने जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी व्यक्ति से काम पड़ता ही है, इसलिए सबसे बेहतर राय आपके लिए यही है कि किसी के साथ भी आपको रिश्ता नहीं बिगाड़ना है। सबके साथ रिश्ते मधुर बनाकर रखने हैं और सबको अपना बनाकर चलना है। मित्रों, देखिए, इस वक्त आपके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। पैसों को लेकर बहुत समस्याएं चल रही हैं। पैसा एक हाथ से आता है तो दूसरे हाथ से चला जाता है, रुक नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आपके ग्रह इस वक्त आपका साथ नहीं दे रहे हैं। देखिए, जब ग्रह साथ देने लगेंगे तो पैसा रुकने लगेगा और पैसा बनने लगेगा, और पैसों से संबंधित सभी समस्या भी दूर होगी। और आपको यदि कुछ नए सामान खरीदने की इच्छा है तो उस इच्छा को इस वक्त टाल दें, क्योंकि देखिए, त्योहारों का समय नजदीक है। मित्रों, आने वाले समय में आपको पैसों की जरूरत और पड़ सकती है। पैसों की जरूरत आन पड़ सकती है। इस वजह से परेशानियां और बढ़ सकती हैं। इसलिए पैसा सोच समझकर खर्च करें। कुछ लोगों की आदत ऐसी होती है कि जैसे ही उनके पास थोड़ा सा पैसा किया जाता है, उनमें घमंड आ जाता है। वो पैसा उड़ाने लगते हैं, पैसों के बारे में सोचते नहीं हैं। कभी गलत चीजों में पैसा उड़ा दिया, कभी गलत जिद में पैसा उड़ा दिया। तो ध्यान रखिएगा कि लक्ष्मी की कदर जो इंसान करता है तो लक्ष्मी उसके पास हमेशा टिकती है, और जो इंसान लक्ष्मी की कदर नहीं करता है, मां लक्ष्मी उससे रूठ जाती है और उसके पास कभी नहीं आती है। लोगों को यह बात कब समझ आएगी कि धन और लक्ष्मी दोनों में फर्क होता है। धन वो चीज होती है जो इंसान बेईमानी के कामों से कमाता है, उल्टे सीधे कामों से कमाता है, वह धन होता है। क्यों? क्योंकि उस धन में, उस पैसों में बरकत नहीं होती है, और जो इंसान दिन रात मेहनत करके पैसा कमाता है उसे लक्ष्मी कहते हैं। इसलिए तो लोग कहते हैं कि जिस घर में लक्ष्मी आती है उस घर में हमेशा खुशियां रहती है, उस घर का प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहता है, उस घर के प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक स्थिति बहुत अच्छी होती है। इसलिए आप धन कमाने पर नहीं बल्कि लक्ष्मी कमाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो इंसान लक्ष्मी कमाता है उसकी दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की होने के साथ साथ उसके जीवन में खुशियां आती हैं। भले ही वह व्यक्ति सुख चैन की 2 रोटी खाता है, लेकिन वह रोटी उसे हजम हो जाती है। मित्र देखिए, रोने वाला इंसान कहीं भी रो लेगा अगर उसे सोने चांदी का महल दे दिया जाए। अगर उसकी किस्मत में रोना लिखा होगा तो वह उस सोने चांदी के महल में भी रोएगा, और अगर किसी इंसान की किस्मत में हंसना लिखा होगा तो वह एक टूटी फूटी झोपड़ी में भी मुस्कुराता हुआ खुश रहेगा। तो यही दुनिया है मित्रों, और यही जिंदगी है कि किसी को सब कुछ मिलने के बाद भी वह इंसान दुखी है। देखिए, सच्चाई और अच्छाई कभी भी भीड़ को साथ लेकर नहीं चलती है। यह तो हमेशा अकेले और ईश्वर की कृपा से ही चलती है। अच्छी भूमिका, अच्छे लक्ष्यों और अच्छे विचारों वाले लोगों का हमेशा स्मरण किया जाता है, मन से भी, तन से भी, शब्दों से भी और जीवन में भी। इसलिए मित्रों, आपको भी मैंने कई बार कहा है कि अपने व्यवहार को और अपने विचार को सुधारने की आपको बहुत जरूरत है। लोग आपके साथ कैसे पेश आते हैं, इस बात पर आप ध्यान ना देकर आप लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार निभाते हैं, इस पर ध्यान दीजिए। देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपसे मिलकर जा रहा है तो वह व्यक्ति आगे चलकर 4 लोगों के सामने आपकी तारीफ करे। ऐसा व्यवहार बनाइए, ना कि 4 लोगों के सामने आपकी बुराई करें कि अरे यह तो बहुत घमंडी इंसान है, अरे इसको तो बोलने का तमीज नहीं है, अरे इसे व्यवहार निभाने की समझ नहीं है। ऐसी बातें कोई आपके बारे में ना करे, इतना आप जरूर ध्यान रखें। देखिए, जो लोग नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं तो शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल काम है। मित्रों, लोग डरते हैं, सहम जाते हैं कि अरे ये मैं कैसे करूंगा, अरे मुझे इसमें सफलता नहीं मिली तो, अरे कहीं मेरे पास आगे कुछ विकल्प नजर नहीं आया तो। ये तमाम डर के आगे जो इंसान निकल जाता है वह इंसान फिर अपनी जिंदगी जीत जाता है। अपना कार्य, अपना व्यापार, अपना पैसा, इज्जत, सब कुछ जीत जाता है। इसलिए मित्रों कहते हैं कि रिस्क लेने से कभी नहीं घबराना चाहिए। रिस्क चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, रिस्क रिस्क होती है और उसे अवश्य ही लेना चाहिए। देखिए,
आपके घर में जो नकारात्मक परिस्थितियां पिछले समय में बंध रही थी, उन्हें सकारात्मक परिवर्तन कराने पर ध्यान दें। नकारात्मक परिस्थितियां इंसान को तोड़ देती हैं और सकारात्मक परिस्थितियां इंसान को बना देती हैं। घर में छोटी छोटी बातों को लेकर किचकिच हो सकती है मित्रों, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि उस बात को दबाने की कोशिश करें। देखिए, बात बिगड़ने से बात बिगड़ जाती है और बात संभालने से बात संभल जाती है। अब महत्व आपके हाथ में है। निर्भर आपके ऊपर करता है कि आप अपने परिवार को बचाते हैं या अपने परिवार की। मित्रों, जिंदगी और किस्मत पर बात करते हैं। देखिए, घर में यदि कोई नकारात्मक शक्ति आ गई है, और आपके घर में नकारात्मक शक्ति आने के संकेत क्या होते हैं, मैं बताता हूं। घर में बार बार किसी व्यक्ति का बीमार पड़ना, बिना किसी बात के कलह क्लेश की स्थिति उत्पन्न होना, छोटी छोटी बातों में इंसान का चिड़चिड़ाना, गरीबी और कंगाली आना, तो मित्रों, इन सब चीजों का एक ही मतलब होता है कि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति है। अब उस नकारात्मक शक्ति से स्वयं की रक्षा करने के लिए आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाना चाहिए। जो इंसान पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाता है, उसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। साथ ही नकारात्मक ऊर्जाएं उस घर से और उस घर के हर एक व्यक्ति के जीवन से कोसों दूर रहती है। आपका कोई रिश्तेदार अस्पताल में भर्ती है, तो आप जब उससे मिलने जाएं तो उसके लिए कुछ फल फ्रूट, कुछ दवाई वगैरह लेकर जाएं। इससे आपका प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, देखिए, किसी के यहां भी अगर हम जाते हैं तो कभी भी हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ ना कुछ लेकर अवश्य ही जाना चाहिए। चाहे छोटी मोटी खाने की चीज हो गई हो, चाहे उस घर में कोई बच्चे रहते हैं तो उनके लिए चॉकलेट वगैरह लेकर जाएं, लेकिन जाएं हमेशा से। गुरुजी कहते हैं कि जो इंसान किसी व्यक्ति के घर में कुछ चीज लेकर जाता है, और उस चीज से अगर उस व्यक्ति को खुशी मिल रही है, तो परमात्मा भी हमें वही खुशी दोबारा लौटा कर देगा। इसीलिए मित्रों, हमेशा किसी भी व्यक्ति से अगर मिलने जा रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं, कोई रिश्तेदार है, तो उसके यहां कुछ ना कुछ लेकर अवश्य ही जाना चाहिए। इससे आपका व्यवहार भी मित्रों लोगों को समझ आएगा और समझ आएगा कि रिश्ते कैसे निभाने हैं और किस तरह से उन्हें बनाकर चलना है। साथ ही आप सभी को बता देते हैं कि आपके कुछ मित्र हैं और लंबे समय से आप अपने मित्रों से नहीं मिले हैं, तो उन मित्रों के साथ आप किसी दूर की यात्रा पर जाने का प्लान भी बनाएंगे और उस यात्रा के दौरान खर्चों पर थोड़ा सा संयम बरते। मित्रों, देखिए, हालांकि आप यार दोस्तों के साथ जा रहे हैं, हालांकि बहुत समय के बाद आप यात्रा कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि आप पैसों को उड़ाए, पैसों की कद्र ना करें। देखिए, जो इंसान पैसों की कद्र करता है, पेशा उसकी कद्र करता है। जो इंसान धंधे की कदर करता है, धंधा उसकी कदर करता है। जो इंसान मां लक्ष्मी की कदर करता है, मां लक्ष्मी उसकी कदर करती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो दोगे वही पाओगे। मित्रों, आपके मन में यदि कोई भय है और वह भय आपको सताए जा रहा है, परेशान कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है और क्या नहीं, तो उस भय को मिटाने के लिए आपको हनुमान जी के सामने बैठकर 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ किसी भी शनिवार के दिन करना है। यह मंगलवार के दिन करना है। ऐसा करने से आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मित्रों, यदि आपके माता पिता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव दिखाई दे, थोड़ी सी भी तकलीफ दिखाई दे, तो उस तकलीफ को तुरंत दूर करने का प्रयास करें। वह तकलीफ आपके लिए मुसीबत बढ़ा सकती है। मित्रों, और कभी भी कोई भी चीज, जब तक हम उस चीज को यह नहीं बोले कि हमें तकलीफ दो, तब तक इस दुनिया की कोई भी ताकत हमें नहीं हरा सकती है, हमें नहीं तकलीफ दे सकती है। हम अपने दुखों को स्वयं ही आमंत्रित करते हैं, उन्हें स्वीकारते हैं किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा दिए गए वचनों से, नफरत से, ईर्ष्या से। ये सब चीजें हमारे जीवन के लिए सही नहीं है। मित्रों, इन सब चीजों से हमें जितना ज्यादा हो सके दूर रहना चाहिए। और बता देते हैं कि आपके मन में जो भी भय चल रहा है, उस भय को दूर करने का सबसे सरल उपाय यही है कि आप खुद को सकारात्मक रखें। और जो जातक इस वक्त किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन छात्रों को मैं एक विशेष सलाह देता हूं कि देखिए, बिना मेहनत के आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। आप सोच रहे हैं कि मैं तो ऐसे ही सफल हो जाऊंगा,
मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो इस गलत फहमी को अपने मन से दूर कर लीजिए, क्योंकि जीवन में कभी कभी वह इंसान भी असफल हो जाता है जो इंसान दिन रात एक करके खून पसीना बहाकर मेहनत करता है, और कभी कभी वह इंसान भी सफल हो जाता है जो सिर्फ एक रात पहले पड़ता है। तो यहां पर भाग्य का खेल इसे कहते हैं। इंसान को जब सब कुछ करने के बाद भी हासिल नहीं हो तो वह मान लेता है कि यह चीज भाग्य नहीं है, और अगर इंसान कुछ नहीं कर रहा है और फिर भी उसे वह चीज प्राप्त हो जाती है तो उसे ही तो भाग्य कहते हैं। और भाग्य सिर्फ एक चीज में नहीं, कई चीजों में होता है। मित्रों, रिश्तों को बनाकर रखने की कला आप में है। रिश्तों को अपना समझने की कला आप में है। आप लोगों को बहुत महत्व देते हैं, आप लोगों की बहुत बात मानते हैं और आप लोगों की बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। उन्हें इज्जत मान सम्मान सब कुछ देते हैं। तो देखिए, आपको भी वह चीज लौटकर जरूर मिलेंगे। ये कर्मों का सीधा सा गणित है, और आप इस गणित को जितना जल्दी हो सके समझने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि देखिए मित्रों, आने वाला वक्त कैसा होगा यह हमें नहीं पता। आने वाले वक्त में लोग एक दूसरे से बातचीत तक नहीं करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझेंगे, एक दूसरे की जिंदगी का मजाक बनाएंगे। कल युग में यही चलेगा। आप जिस व्यक्ति को अपनी कमजोरी बताएंगे, जिस व्यक्ति को आप अपना समझेंगे, वही व्यक्ति आपको सबसे पहले धोखा देगा और वही व्यक्ति आपके लिए परेशानियां खड़ी करेगा। तो मित्रों, ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, ये हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। ये चीजें हमारे जीवन में बदलाव डालती हैं। कोई भी प्रॉपर्टी संबंधित मसले को सुलझाते समय सबकी भावनाओं का ध्यान रखें। अत्यधिक भागदौड़ और खर्चों की स्थिति रहेगी। घबराएं नहीं, जल्दी ही समाधान मिलेंगे। काम निकलवाने के लिए व्यापारिक बुद्धि का इस्तेमाल करें, आज किस्मत साथ देगी। घर में खुशी का माहौल रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अचानक धन लाभ के योग हैं। रुके कार्य पूरे हो सकते हैं। कोई शुभ समाचार मिल सकता है। व्यापार में नए अवसर मिलेंगे। उम्मीद से अधिक लाभ हो सकता है। सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। मित्रों से सहयोग मिलेगा। रिश्तों में सकारात्मक बदलाव आएगा। समस्या हल हो सकती है। दिन की शुरुआत में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। आर्न संबंधी मामलों और कार्यस्थल पर दिक्कतें आ सकती हैं। दोपहर के बाद राहत महसूस होगी। कार्यों में गति आएगी और आय में सुधार होगा। नए संपर्क बनेंगे और सहयोग प्राप्त होगा। कारोबार में लाभ होगा, लेकिन नौकरी में तनाव रह सकता है। शाम के समय गिरने से चोट लगने का भय रहेगा। पैरों में दर्द और बुखार जैसी समस्याएं हो सकती हैं। प्रेम में सफलता मिलेगी, क्योंकि हर समय एक जैसा नहीं होता है। कभी कभी उम्मीद से ज्यादा परिणाम मिल जाता है, क्योंकि आप भगवान के नजरों में बस चुके हैं। दोस्तों, यह जो योग आपकी कुंडली में बन रहा है, यह योग सबके कुंडली में नहीं बनते हैं। आपकी कुंडली में यह योग बना है तो यह सब किस्मत का ही खेल है। दोस्तों, यह योग उन्हीं के किस्मत में बनते हैं जिसके जीवन में यह दिव्य शक्ति चमत्कार कर देते हैं, और आपके जीवन में भगवान ने चमत्कार कर दिया है, क्योंकि आप हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। भगवान के शिव भक्ति पूजा पाठ में हमेशा लगे रहते हैं। उसी का इस पूजा पाठ का फल भगवान आपको कुछ इस प्रकार कुछ इस रूप में दे रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज से यानी कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर, कल से आप सभी के जीवन काल में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि दोस्तों, किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि किस्मत में जो लिखा हुआ होता है, आज नहीं तो कल जातक के जीवन में होता जरूर है, भले थोड़ा देर हो जाती है। कहते हैं ना, भगवान के घर देर होता है परंतु अंधेर नहीं होता है। भगवान जब भी देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। धन दौलत रुपया पैसा उनके ऊपर निछावर कर देते हैं। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन यह घटना बिल्कुल भी नहीं डालने वाली है। यह दो बड़ी घटना हर हाल में होकर रहेगी। अब आप मानो या ना मानो। अगर आप मानते हैं तो जिंदगी आपकी बदल जाएगी, और यदि आप नहीं मानते हैं तो आपकी जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। सब कोई चाहता है कि हमारे जीवन में सुख आए। सभी लोग चाहता है कि हमारे जीवन में परिवर्तन हो और हम अपने जीवन में तरक्की पर तरक्की करते जाएं, बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल करें, बड़ी बड़ी सफलता हमें प्राप्त हो। और अब ऐसा ही आपके जीवन में होने वाला है, क्योंकि स्वयं माता रानी ने रख दिया है आपके सर पर अपना हाथ। अब आपका दुश्मन बाल भी बांका नहीं कर पाएगा।
जी हाँ, क्योंकि एक बहुत बड़े शक्ति आपके ऊपर प्रसन्न हो चुके हैं और अब आपको इतना ही नहीं, अब आपको इससे भी और बड़ी बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी दोस्तों। अब आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपको वह बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। बहुत बड़ी बड़ी सफलता प्राप्त होने वाली है, जिसको खबरी की सफलता की आप हकदार हैं और इसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे थे। इसलिए हमने कहा है कि आपका जो दुश्मन आपसे बात नहीं किया करते थे, वह भी अब आपसे दोस्ती करने लगेंगे। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में हमने एक बहुत ही जबरदस्त और खास उपाय बताया है, जो कि इस उपाय से आपको बेहद ही लाभ होने वाला है। इसलिए वीडियो को एकदम अंत तक अवश्य देखिएगा और उपाय लेकर ही जाएगा। दोस्तों, आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भगवान हमारे साथ कभी ऐसा चमत्कार करेगा, लेकिन यह सब आपके अच्छे कर्मों का परिणाम है, अच्छे कर्मों का नतीजा है। कहते हैं ना, इंसान के जब अच्छे कर्मों का घड़ा भर जाता है, तब भगवान उन्हें छप्पर फाड़कर धन देते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो भी बातें हो रही हैं, ये बात है। हम यूं ही हवा में नहीं कह रहे हैं, अंतरिक्ष में जो ग्रह गोचर बना रहे हैं और आपकी कुंडली में जो महासंयोग का निर्माण हो रही है, उन्हीं के तहत हम आपको बता रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसीलिए संपूर्ण वीडियो ग्रह गोचर के अनुसार है। आपके जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित यह वीडियो है। हम इस वीडियो में अगले 24 घंटे का महाराशिफल तो देंगे ही देंगे, साथ ही साथ कुछ विशेष बातें भी बताएंगे, कुछ गुप्त जानकारियां भी देंगे, समय समय पर सावधानियां भी बताएंगे और वीडियो अंत में उपाय दिए हैं कि आपके लिए बहुत ही खास है, बड़ी बड़ी खुशखबरी है। किस प्रकार से लाभ होगा, किस प्रकार से आपको समय का सदुपयोग करनी है, सारा चीज इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप थोड़ा सा समय देने के लिए तैयार हैं तो फिर वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, बहुत ही जांच पार करने के बाद हमने ऐसा वीडियो बनाया है, किस प्रकार से आपको माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, कौन से कार्य करने से माता रानी प्रसन्न होती है, यह भी हम आपको बताएंगे। माता रानी के उन मूल मित्रों के भी बारे में बताएंगे जिस माता रानी जी प्रसन्न होती हैं। देखिए दोस्तों, यदि आपके जीवन में बिना वजह कोई परेशानी चल रही है, कोई कष्ट बार बार आ रही है, दुश्मन आपको परेशान कर रहे हैं, दुश्मनों से छुटकारा नहीं मिलती है, मुक्ति नहीं मिलती है और सोचे हुए कम समय पर पूरे नहीं होते हैं, और भी अन्य प्रकार की कोई समस्या है, तो आप माता रानी का पाठ जरूर करें, क्योंकि माता रानी का पाठ आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। यदि आप इन 9 दिनों में 1 या 2 बार पाठ करते हैं और अगर आप लगातार 9 दिनों तक करते हैं, तो दोस्तों आपके जीवन में आ रहे बड़े से बड़े संकट भी टल जाएंगे। जी हां, और आपके दुश्मनों से भी छुटकारा मिल जाएगा। घर में जो नकारात्मक ऊर्जा बन रही है, उनसे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किस प्रकार से समय रहने वाला है, किस प्रकार से आपको लाभ होगा। सभी बातों को कान लगाकर ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा कमाओ कि सुनते ही काम हो जाए। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। हर हमेशा अपनी किस्मत और अपनी मजबूरियों को मत को हर हाल में चलना सीखो। दोस्तों, अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिए, जी गुरुजी आप सही बोले। कहते हैं ना कि जितनी चादर हो उतना ही पांव फैलाना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अपने आमदनी के अनुसार ही इंसान को खर्च करना चाहिए और इस आमदनी में से कुछ हिस्सा बचाकर आने वाले भविष्य के लिए भी संचित करके रखना चाहिए, ताकि मुसीबत में ही वही संचित धन काम आता है। दोस्तों, पैसा एक ही भाषा कहते हैं कि अगर तूने मुझे आज लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा पैसा। फिर कहता है, भले मैं तुम्हारे साथ ऊपर तक नहीं जाऊंगा, लेकिन जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा मैं तुम्हें दुनिया में सबसे ऊपर लेकर जाऊंगा। इसलिए पैसों का बचाव और पैसों का सही सदुपयोग बहुत जरूरी है। दोस्तों, अभी आप जो पैसा पानी की तरह बाहर रहे हैं, आने वाले समय में आपको बहुत तकलीफ हो सकती है। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखिए, जी आप एकदम सही बोले। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में खुशियों की कमल खिलने वाली है, क्योंकि आपकी किस्मत पलटने वाली है।
और आपका सोया हुआ किस्मत भी अब जाग जाएगा, क्योंकि धन के जो देवता है भगवान कुबेर देव जी, वह आपकी राशि के ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही बताया था, कितनी जब उल्टी चाल चलते हैं और शुक्र जब कर्क राशि में होते हैं तब कुबेर देव जी उस राशि के ऊपर मेहरबान होते हैं। जी हां, और ऐसा ही अब कुछ आपके ऊपर होने वाला है। जी हां दोस्तों, ऐसे में आपके ऊपर कुबेर देव जी मेहरबान होने वाले हैं ही साथ आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि धान की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी भी आपके ऊपर काफी ज्यादा मेहरबान लग रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में हम आपको एक छोटा सा उपाय बताएंगे। अगर आप इस उपाय को सच्चे मन से, सच्चे हृदय से अगर उपाय कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी और भगवान कुबेर महाराज जी सदैव आपके ही घर में विराजमान रहेंगे और आपके घर में जो भी परेशानियां बार बार बन रही हैं, परिवार में वाद विवाद हो रहा है, आपकी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, तो वह भी सुधरने लगेगी। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धन की देवी माता लक्ष्मी जी चंचल होती है और वह कभी भी एक जगह टिक ही नहीं है। कभी आपके घर में तो कभी आपके पड़ोसी के घर में तो कभी आपके रिश्तेदार के घर में तो कभी आपके दोस्त के घर में, ऐसे ही उनका आना जाना लगा रहता है। लेकिन अगर आप एक छोटा सा उपाय कर लेंगे तो धन की देवी माता लक्ष्मी जी हमेशा आपके ही घर में रहेगी और आपके घर में धान की वर्षा करेगी। विक्की दोस्तों, पहले कुछ ऐसा होता था कि धन आता था, धन आपके पास टिकता नहीं था, क्योंकि आपकी जो लक्ष्मी है वह चंचल है और साथ ही साथ आपकी कुंडली में भी धन स्थिर नहीं लिखा हुआ है। इसलिए आपके जीवन में धन आता था, जाता था, आता था, जाता था, और कभी कभी तो आपके हाथ में धन दौलत रुपया पैसा आना भी एकदम बंद हो जाता था और आप उसे समय एकदम से परेशान हो जाते थे और यहां तक कर्ज में डूब जाते थे। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, आप चिंता की कोई बात नहीं है, आपकी वह सभी समस्या समाप्त हो चुकी है और जो बची खुची समस्या है वह भी अब भगवान कुबेर देव जी और माता लक्ष्मी जी समाप्त करने वाले हैं, क्योंकि यह जो समय है यह बहुत ही शानदार समय दिखाई दे रहा है। इस समय में आप बड़े बड़े लाभ, बड़ी बड़ी खुशखबरी, बड़ी बड़ी कामयाबी, बड़ी बड़ी तरक्की हासिल करने वाले हैं। एक प्रकार से यूं कहें कि कम मेहनत में ही बड़ी सफलता आपको प्राप्त हो सकती है, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जी हां, क्योंकि आपकी कुंडली के सितारों ने यह ऐलान कर दिया है कि आने वाले अगले 24 से 33 घंटे के भीतर कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार और सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है। दोस्तों, भगवान ब्रह्मा जी ने कलम मार दिया है। अब भगवान ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से अगले 24 घंटे के अंदर 5 बहुत बड़ी भयंकर खुशखबरी मिलने वाली है। जी हां, खुशखबरी सुनकर आपका दिल और दिमाग दोनों खुशी से गदगद होने वाले हैं। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगले 24 घंटे के अंदर एक बहुत बड़ा जबरदस्त बदलाव आपकी राशि वालों के जीवन में लेकर आ रहा है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप लोग हो जाइए तैयार बड़ी बड़ी खुशखबरी के लिए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धान की देवता भगवान कुबेर महाराज जी खुद चलकर आपके घर पधार रहे हैं और आपको मालामाल करने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि खुशियां अब उल्टे पांव आपके घर में लौटकर आने वाली है। जो खुशियां कुछ दिन पहले आपके जीवन काल से, आपके घर से, आपके परिवार से दूर हो गए थे, क्योंकि धन के देवता भगवान कुबेर महाराज जी का विशेष कृपा आपकी राशि वालों के ऊपर होने जा रहा है। दोस्तों, अब आपकी फुर्ती से फूटी किस्मत चमकने वाली है। आपका सोया हुआ किस्मत जगाने वाला है, क्योंकि अब सूर्य से भी तेज चमकेगा। आपका भाग्य इतनी बड़ी और भयंकर खुशखबरी आपके जीवन में दस्तक देने वाले हैं। दोस्तों, मुझे पता था कि आपके जीवन में खुशियां फिर से लौटकर आएगी। आपके जीवन में जो दुख चल रहा है यह तो भगवान की परीक्षा है, यह सब भगवान की लीला है, क्योंकि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे थे। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपको बता दें कि पूरे 500 सालों बाद ऐसा महासंयोग बन रहा है जो कि अगले 24 घंटे के अंदर 5 बड़ी खुशखबरी आपको हर हाल में किसी भी कीमत में मिलकर रहेगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगले 24 घंटे के अंदर आखिर कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इन्हें जानना बहुत ही आवश्यक है। वीडियो में हमारे साथ एकदम अंत तक बने रहेगा। एक एक करके
हम उन सभी छुपे रहस्य के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों। किसी तरह से आपको समय का सदुपयोग करना है और किस प्रकार से इस महान शुभ संयोग का लाभ उठाना है। अगले 24 घंटे का समय आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभदायक समय रहने वाला है। आपकी जो भी अधूरी इच्छा है, आपकी इच्छा भी पूरी होने वाली है। दोस्तों, अब तुम्हें राजा बनने से दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक सकता, क्योंकि आपकी कुंडली में राजयोग का निर्माण हो चुका है, धन लक्ष्मी योग का निर्माण हो चुका है, गज केसरी योग का निर्माण हो चुका है और साथ ही साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो चुका है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ज्ञान व बुद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद, धन की देवी माता रश्मि जी का आशीर्वाद और साथ ही साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी का भी आशीर्वाद मिलने वाला है। आपके जीवन काल से सभी दुख दर्द मिनट में गायब हो जाएंगे। दोस्तों, आपके जीवन में परेशानियां कुछ इस प्रकार से बढ़ गई हैं कि बताना भी मुश्किल हो रहा है। आमदनी कम हो रही है, लेकिन खर्च बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि एक प्रकार से यूं कहें कि आप 1 गुना कमाते हैं तो आपका 3 गुना खर्च हो रहा है, और फिर भी आप किसी न किसी तरह से मैनेजमेंट लेंस कर ही रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब तक पानी सर से नीचे रहता है तब तक बर्दाश्त किया जा सके आता है, लेकिन जब पानी सर से ऊपर जाने लगे तो कुछ न कुछ उपाय तो करना ही पड़ता है। अब वही हो चुका है, पानी सर से ऊपर जाने लगा है। अब आपको अपनी सभी समस्याओं का समाधान ढूंढना होगा। दोस्तों, समस्या का समाधान ढूंढने के लिए आपको कहीं पर भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज के इस वीडियो में हम आपको वह सभी जानकारियां देने वाले हैं जो जानकारियां आपको चाहिए। दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास वीडियो है और जानकारियां भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी परेशानियों का हल ढूंढना चाहते हैं तो आपको सर्वप्रथम यह देखना होगा कि आपके घर में आमदनी कितनी हो रही है और खर्च कितना हो रहा है, पैसे कहां से रहे हैं और पैसे जाकर रहे हैं। फिर देखिएगा आपके सभी समस्याओं का समाधान मिलने लगेगा, क्योंकि जब तक आप वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तब तक संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। इसलिए इन सभी जानकारी को प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही लाभदायक जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए कि वीडियो को अंत तक देखना ही है, लेकिन उससे पहले मां माता रानी के सभी सच्चे भक्त एक साथ मिलकर वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी का नारा 3 बार लें। आइए दोस्तों, जीवन आपका फूलों से भी खूबसूरत हो जाएगा। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। माता कालिका, जिसे हम दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, दिन रात गुहार लगाते हैं कि है माता रानी, जो भी इस वीडियो को देख रहे उनके व उनके पूरे परिवार के ऊपर आप हमेशा मेहरबान रहना, हमेशा अपना कृपा दृष्टि उनके ऊपर बसाए रखना, उनके जीवन में कोई संकट आने न पाए और न ही कोई मुसीबत उनके जीवन में आए। आप हर हमेशा उनकी रक्षा करना, सभी मुसीबत से बचाए रखना। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एक एक करके सारी बातें हम आपको बताएंगे और यह जानकारियां आपके जीवन से जुड़ी हैं, बहुत ही खास है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। दोस्तों, यह दिव्य शक्ति आपके जीवन को क्यों बदलना चाहती है? साक्षात यह माता दिव्य शक्ति आपके घर में क्यों प्रकट करना चाहती है? आखिर आप अपने जीवन में ऐसी कौन से कम किए हैं जो कि यहां दिव्य शक्ति आपके ऊपर मेहरबान है, आपके ऊपर इतना प्रसन्न है? इन सभी राज्य के बारे में हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगले 2 दिनों के भीतर यह दिव्य शक्ति आपको क्या देने वाली है, यह भी हम आपको बताएंगे। उनके संकेत के बारे में भी बताएंगे, उपाय भी देंगे, खुशखबरी भी सुनेंगे। दोस्तों, तो है ना कमाल की जानकारी? इसीलिए हमने कहा है कि आपके साथ साथ घूम रहे हैं एक बहुत बड़ी शक्ति। जी हां, आहेकर। यह बड़ी शक्ति कौन है और आपके साथ साथ छाया बनकर क्यों घूम रहे हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आपको आज की वीडियो में कोई महामूर्ख ही होगा जो वीडियो को नहीं देखेगा, जानबूझकर नजरअंदाज करेगा। दोस्तों, आज की वीडियो सबसे अलग, सबसे खास और सबसे हटकर होने वाला है। यहां एक बहुत बड़ी शक्ति आपके साथ जुड़ चुके हैं और आपको अभी तक इस बात का पता तक नहीं है। आने वाले अगले 1 सप्ताह यानी कि अगले 2 दिनों के अंदर एक अजीब सी घटना आपके घर में होगा। जी हां, एक बहुत बड़े बदलाव आपके जीवन में दिखाई देंगे। धन्य हो, अब आपके तो भाग्य ही खुल गए, आपकी तो किस्मत चमक गई, क्योंकि विधाता आपके साथ घूम रहे हैं। अब आपको हर एक परिस्थिति में विधाता का साथ मिलने वाला है। अब आपको सभी परिस्थितियों में साथ मिलेगा।
क्योंकि यह बड़े देवता कैलाश पर्वत के स्वामी देवों के देव भगवान महादेव जी आपके घर पर पधार चुके हैं। जी हां, अरे दुश्मन, अब तेरा सर्वनाश होगा और आपके शत्रु, आपके दुश्मन जो माया जाल बिछाया था, उस माया जाल में खुद वही लोग फंसने वाले हैं। जी हां, क्योंकि समय की पहिया कुछ इस प्रकार घूम चुका है, आपके दुश्मनों का कोई भी चाल काम नहीं आएगा। दुश्मन अब बिन पानी की मछली की तरह तड़प बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएंगे। आपके दुश्मन, जी हां, क्योंकि कैलाश पर्वत के स्वामी देवों के देव भगवान महादेव जी आपके पीछे पीछे चल रहे हैं, आपकी छाया बनकर। लेकिन भगवान महादेव जी ने आपको कभी एहसास नहीं होने दिया कि भगवान आपके साथ खड़े हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं, बहुत बड़ी राज आपको बताएंगे। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान इस समय आपकी परीक्षा लेने वाले हैं। पैसे तो बहुत बार आपकी परीक्षा ले चुके हैं और आप उसे परीक्षा में पास हो गए हैं, लेकिन अब जो इम्तिहान होने वाला है, यह इम्तिहान बहुत कठिन होगा। एक प्रकार से यूं समझ लो, आपकी जिंदगी की पहली और आखिरी इम्तिहान होगा। इसलिए इम्तिहान से पहले ही हम आपको सतर्क सावधान कर रहे हैं, ताकि आप अपनी तरफ से कोई गलती न करें। जी हां, इस परीक्षा में आपको एक बार, सिर्फ एक बार किसी भी तरह से पास होना है। उसके बाद समझ लो आपकी जिंदगी बदल गई, आपकी जिंदगी सेटलमेंट हो गई। किस तरह से भगवान आपकी परीक्षा लेंगे, तब भगवान परीक्षा लेंगे। उस परीक्षा में आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखनी है, क्या गलतियां नहीं करनी है, कैसे उसके लिए तैयार रहना है, यह सभी सवाल आपके मन में इस समय चल रहा होगा। लेकिन घबराइए मत, यह सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएंगे। बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। आगे की बात जानने और सुनने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से लिखते 3 बार हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों, जो भी प्रेम से लिखेगा, कालों के काल जय श्री महाकाल उनके जीवन में न रहेगा, कोई दुख और न कोई जंजाल। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम आपको सबसे पहले परीक्षा के बारे में बताएंगे कि किस तरह से परमात्मा आपकी परीक्षा लेंगे। बातों को गौर से सुनिए, क्योंकि एक एक बात बहुत ही कीमती है, बहुत ही खास है। भगवान सबकी परीक्षा नहीं लेते हैं, जिनको कुछ देते हैं उन्हीं का भगवान परीक्षा लेते हैं, क्योंकि भगवान कुछ भी देने से पहले उसे इंसान के बारे में सब कुछ अच्छी तरीके से जान लेता है। इसीलिए भगवान उसे इंसान की परीक्षा लेते हैं, और परीक्षा में अगर पास हो गए तो अगले 2 जन्मों में जितना नहीं काम पाओगे, उससे कई गुना ज्यादा भगवान एक झटके में दे देते हैं। जी हां, इसीलिए हम बार बार कहते हैं, कलयुग में इंसानों से दिल लगाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, दिल लगाना ही है तो भगवान से दिल लगा ओ, जीवन में कभी भी आपको धोखा नहीं मिलेगा, यह तो फिक्स है। जी हां, और खास बात यह है, आपका कर्म प्रधान बहुत ही अच्छा है, इसीलिए बार बार कोई न कोई देवी देवता आपके ऊपर मेहरबान हो ही जाते हैं। जी हां, दिन के आगे बढ़ने के साथ चिंता भी बढ़ेगी, लेकिन लक्ष्य प्राप्त करने तक हिम्मत न छोड़े, खाना या जीतना नहीं। आपके प्रयास सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आपने निरंतर प्रयास किए हैं, लेकिन अभी इन्हें बनाए रखना होगा। समस्याओं की तह तक जाने की कोशिश करें, ताकि इन्हें हमेशा के लिए खत्म कर सके। बीमारी के लक्षण आज खूब दिखेंगे और आपको काफी परेशानी होने वाली है, लेकिन आप यह सब खुद ही संभाल लेंगे। दिखाई दे रहे लक्षणों को समझने की कोशिश करें, इससे आपको बीमारी की जर्दी DTH तक पहुंचने और उसका अपना लगा में मदद मिलेगी। इन्फेक्शन को दूर करने के तरीकों पर काम करें और आपकी कई बीमारियां तो इससे वैसे ही दूर हो जाएंगी, जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है। आपको यह बात माननी ही होगी कि चाहे किसी रिश्ते में खूब सारा प्यार हो, लेकिन फिर भी उसे टेकने के लिए कोई ठोस आधार जरूर चाहिए। केवल प्यार होना ही काफी नहीं है, आपको इसका अनुभव अपने पार्टनर को कराना भी होगा। आप पिछले कुछ समय से प्यार दिखाने से परहेज कर रहे हैं। अगर आपने अपनी इस आदत को नहीं सुधारा, तो आपके पार्टनर सोचेंगे कि अब आपकी उनमें कोई रुचि नहीं रह गई है। हो सकता है कि आपको छोड़ ढहने के बारे में सोचे। आप अपने कार्यस्थल की जिंदगी में अपने आप को फंसा हुआ महसूस करेंगे। आपने अपने लिए उस कार्य क्षेत्र या करियर की कल्पना नहीं की थी, जिसमें आप अभी कार्य कर रहे हैं। आप अपने जुनून को पाने के लिए अचानक अपनी नौकरी का त्याग कर सकते हैं।
हालांकि ग्रहों के विपरीत प्रभाव के कारण यह समय निर्णय लेने का नहीं है। आपके वित्त एवं धन की स्थिति में अचानक परिवर्तन आ सकता है। आप अपने विस्तृत होते हुए परिवेश के बारे में बहुत अच्छा अनुभव करेंगे, लेकिन आपके परिजन इसी को लेकर निराश होंगे। जो आप करना चाहते हैं उसके लिए स्वयं को समर्पित कर दें। पर्दे के पीछे काम ना करें। आप जो भी कर रहे हैं उसके बारे में जानने दें। अपने जीवन में आए किसी नए दोस्त से आपको काफी लगाव का अनुभव होगा। दिन आंतरिक ऊर्जा के उफान से शुरू होगा। आप खुद को शांत और बिल्कुल धैर्यवान पाएंगे। आज बिजनेस संबंधी किसी बातचीत के लिए बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि आज आपकी मानसिक शांति के कारण आप अपना इच्छित फल प्राप्त कर सकते हैं। आपकी अपने प्रतिद्वंदी से भी मुलाकात हो सकती है, लेकिन कोई भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा जो अभी अकेले हैं। उनके जीवन में एक नए संबंध की आहट सुनाई दे रही है, लेकिन अहम और दूर की सोच पाने के चलते इस रिश्ते के आगे बढ़ने में दिक्कतें आ सकती हैं। कारण आपके वर्तमान संबंध में भी परेशानियां आ सकती हैं। आपको एक कदम पीछे हटकर अपने पार्टनर को थोड़ी अधिक आजादी देनी ही चाहिए, क्योंकि आप पिछले कुछ समय से उनके निजी दायरे में ज्यादा ही दखल अंदाजी कर रहे हैं। प्रमुख परिवर्तन आज आपके कार्यस्थल पर होने की उम्मीद है। वास्तव में आपके आय अर्जित करने के साधन में परिवर्तन आ सकता है और आप ऐसे कार्य में लिप्त हो सकते हैं जिसको आप करना चाह रहे थे, परंतु आपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा अवसर आपको मिल सकता है। आप अपने कार्यस्थल पर नवीन विचारों एवं नए दृष्टिकोण के साथ आ सकते हैं, जिससे सत्ता में बैठे अधिकारी का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित होगा। आप सच्चे और ईमानदार लोगों से मिलना पसंद करते हैं, लेकिन आज आपकी मुलाकात उनसे होगी जो मुखौटे लगाए रखते हैं। उन्हें पहचानने की कोशिश करें। आपसे जल्दी फैसले लेना समय की मांग रहेगी। किसी भी फैसले को अंतिम रूप देने से पहले अच्छी तरह सोच लें और फैसले लेने तक कोई भी अन्य काम ना करें। आज पेट से जुड़ी दिक्कतों के कारण आप थोड़ा डाउन महसूस कर सकते हैं। हालांकि दिक्कत कोई बड़ी नहीं है। आज पानी और ऐनी ठंडे पेय पीते हुए सावधान रहें, क्योंकि इनसे आपको पानी से होने वाला संक्रमण हो सकता है। यह सुझाव भी आपके लिए है कि आज आप बाहर के खाने और अस्वास्थ्यकर भोजन से बचें, नहीं तो संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। आपको दूसरे लोगों की लव लाइफ के ड्रामे का हिस्सा बनने के लिए मजबूर किया गया है। आपको स्पष्ट तौर पर इससे बचना चाहिए, और अगर आप नहीं बच सकते तो आपको किसी का भी पक्ष नहीं लेना चाहिए। दोनों विरोधी पक्षों को आप सही सलाह तो दे ही सकते हैं, बेशक दें। अपने लिए कुछ नए और जबरदस्त प्लान बनाएं। आज आप अपने संबंधित काम में गंभीर रूप से तनाव से प्रभावित हो सकते हैं। आंतरिक दबाव आपके सिर चढ़कर बोलेगा और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आपके पास आवश्यक समय की कमी हो सकती है, लेकिन आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस समय को आसानी से निकालने का प्रयास करें। आपको एक ऐसे व्यक्ति की बात सुननी दीदी डीएच सकती है जो कि आपको मिलनसार नहीं लगता, लेकिन व्यावसायिक कारणों के लिए यह आपको करना होगा। यह समय दोस्तों के साथ हल्का फुल्का समय गुजारने के लिए बहुत अच्छा है। कोई पार्टी करें या शाम को मस्ती के साथ गुजरें। आप पार्टी की जान बने रहेंगे। इस दौरान आप किसी ऐसे व्यक्ति से भी मिलेंगे जिसकी रुचियां आप जैसी होंगी और वह आप जैसे कार्यकलापों का आनंद लेगा। आपको अपनी क्षमता का अनुभव भी होगा। इस बात की काफी संभावना है कि आपको काम से संबंधित तनाव झेलना पड़ ही जाएगा और इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां जैसे माइग्रेन या अत्यधिक पेंशन का सामना अकारण पड़ सकता है। आपका सकारात्मक दृष्टिकोण आपको सकारात्मक कदम उठाने के लिए ही प्रेरित करेगा। इससे आपको भविष्य में बहुत लाभ मिलेगा। अगर कोई आपसे उलझने की कोशिश करता भी है तो आप शांति बनाए रखें और दृढ़ता से अपनी बात सामने रखें। आज आपकी धार्मिक तथा रहस्य विज्ञान के कार्यों में रुचि बनेगी। आप में अब सभी बाधाओं और चुनौतियों से पार पाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा है जो आपके सामने आने वाली है। हालांकि कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जिनमें आपका काफी समय और ऊर्जा लग जाएगी। इससे आप बहुत थके हुए और ग्रस्त सा महसूस कर सकते हैं। इसके लिए पहले ही तैयार हो जाएं और अपना मनपसंद खाना पकाकर रखें, जिसका आनंद आप सारा काम करने के बाद उठा सकते हैं। रिश्ते का सुनहरा नियम यह है कि आपको अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए।
इस बार अपने दिल को अपने मन पर हावी होने दें। आपके आसपास के लोग आपके साथी को ढंग से समझ नहीं पाएंगे, इसलिए अपने प्रेम के जीवन में उनकी बातों को न सुने। अपने दिल की सुने और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने की कोशिश करें। सबसे जरूरी चीज जो आपके लिए मायने रखती है वह है रिश्ते की पवित्रता। बेहतर संचार आपके लिए लाभ का मार्ग प्रशस्त करेगा और आपको इस मोड़ पर बुद्धिमानी से इस कौशल का उपयोग करना होगा। आपका व्यावसायिक विवेक आज शीर्ष स्तर पर रहेगा। आपको भविष्य में बिक्री और सहभागिता के आकलन के लिए कहा जा सकता है। आपकी मजबूत ज्ञान युक्त व विवेकपूर्ण क्षमता इसमें आपकी मदद करेगी। काफी समय से जिंदगी एक ही ढर्रे पर चल रही है, कुछ मजेदार भी नहीं हो रहा। अपनी नीरज जिंदगी में कुछ साहसिक गतिविधि शामिल करें। अपने पसंदीदा पर्यटन स्थल पर जा सकते हैं या कहीं भी बाहर घूम आए। महत्वपूर्ण कामों को पूरा करने के लिए कुछ समय तक खुद को कुछ सामाजिक और निजी गतिविधियों से दूर कर लें, ताकि एकाग्रता से काम कर पाए और चीजों के साथ साथ संतुलित जीवन शैली भी अच्छे स्वास्थ्य से ही संभव हो पाएगी। बाद आपको अच्छी जीवन शैली तो पसंद है, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते। अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हैं, तो अच्छी जीवन शैली का आनंद भी नहीं ले पाएंगे। आपको धीरे धीरे स्वास्थ्य संबंधी सब चीजों में रुचि उत्पन्न होगी। आप ऐसे लोगों से काफी प्रभावित होंगे जो फिट रहने के लिए काफी मेहनत करते हैं। धीरे धीरे यह आपके भी जीवन का भी हिस्सा बन जाएगा और इससे सकारात्मक बदलाव आएंगे। आज आपको अपने बुजुर्ग रिश्तेदार के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। आपके अन्य बातों में व्यस्त होने की संभावना है, जिसकी वजह से आप अपने साथी को समय नहीं दे पाएंगे, परंतु आपको अपने साथी से बहुमूल्य व्यावहारिक और भावनात्मक समर्थन मिलेगा। आपका साथी आज वित्तीय मामलों में भी आपकी मदद कर सकता है, इसलिए अपनी प्रशंसा दिखाना ना भूलें, चाहे वह एक लघु रूप में क्यों ना हो। आज आप आत्मविश्वास और सकारात्मक रहेंगे। आज किसी भी साक्षात्कार या ग्राहक के साथ किसी भी सौदे को तय करने के लिए एक अच्छा दिन है और आपके दुश्मन आपको बर्बाद करने के लिए तरह तरह के प्लानिंग करते रहते हैं। आपको बता दें कि एक बार की बात है, आज से ठीक 3 साल पहले आपके जीवन काल में एक बड़ा मुसीबत आया था। एक बड़ी विद्या में आप फंस चुके थे, जो कि भले ही आपको याद ना हो, परंतु आपकी कुंडली में यह साफ साफ दिखाई हमें पड़ रहा है कि आपको आज से ठीक 3 साल पहले इस शक्ति ने एक बड़े मुसीबत से बचाया है और यह शक्ति आपकी बहुत करीब रहता है। आपको कई बार आपकी दुश्मनों से बचाया है। आपके दुश्मनों को कई बार इन्होंने धूल चटाया है, लेकिन फिर भी दोस्तों, अभी तक ले दुख की बात है कि आप इस शक्ति को पहचान तक नहीं पाई है, जबकि आपको इस शक्ति को पहचानना चाहिए। आपको इस शक्ति को धन्यवाद बोलना चाहिए। और यही नहीं, बल्कि दोस्तों, यह शक्ति तुम्हें बहुत कुछ देना भी चाहती है और उसके लिए समय समय पर तुम्हें समय के साथ कई संकेत भी देते हैं, परंतु आप उन संकेतों को समझ नहीं पा रही हो जो यह शक्ति तुम्हें दे रही है। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर हमारा निवेदन है कि इस वीडियो को जरा सा भी नजरअंदाज मत करना, क्योंकि आज जो बड़े राज्य पर से पर्दा उठने वाला है वह आपके लिए बड़ा ही जरूरी है। यह आपको जानना अति आवश्यक है कि यह शक्ति कौन है और आखिरकार क्यों बार बार आपकी रक्षा कर रहा है। आखिरकार कौन से आपको बड़े संकेत दे रहे हैं, किन संकेत को समझना है और आखिर यह शक्ति किस प्रकार आपको करोड़पति बना देना चाहता है। इन सभी के बारे में पूरे विस्तार से आगे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, इसे भी बड़ी बात कि तुम भूल कर भी आने वाले 5 दिनों के अंदर यह 2 गलती मत करना। जी हां दोस्तों, हम ऐसी गलती के बारे में बात कर रहे हैं जो कि अगर आपने आने वाले 5 दिनों के अंदर जाने अनजाने में आकर भी कर दिया, तो यह शक्ति निश्चित तौर पर तुम्हारे ऊपर बहुत क्रोधित होगा, तुम्हारे ऊपर नाराज हो जाएगा और फिर तुम्हें इस शक्ति का आशीर्वाद भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। या यूं कहा जा सकता है कि आपकी छोटी सी भूल और आपके आने वाले 5 दिनों के अंदर जाने अनजाने में किए गए यह 2 गलती आपके जीवन काल का सबसे बड़ा गलती भी हो सकता है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यह जो शक्ति है, यह आपको पूरी तरह से धनवान बना देना चाहता है। आपकी भक्तिभाव से, आपके कर्मों को देखकर यह शक्ति आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है। और दोस्तों, आपको सबसे बड़ी बात हम बता दें कि आप अपने जीवन काल में आप बहुत कुछ प्राप्त करना चाहती हैं। आपके बहुत सारे सपने हैं, पर कोई भी सपना आपका सच नहीं होता है।
हर एक सपना, आपका जो भी सोचा हुआ कार्य होता है वह बिल्कुल ही बिगड़ जाता है। आपको यह चीज जानकर हैरानी होगा कि आप लोग अगर अपने जीवन काल में कुछ विशेष बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर आप अपने मुसीबत को दूर भी नहीं कर पाती हैं। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि आप अपने जीवन काल में इन दो चीजों से हमेशा के लिए अपने जीवन काल से तुरंत ही निकाल कर फेंक दो। यह दो चीज जो कि आपकी बहुत बुरी आदत है, दो गलती जो आपको आने वाले 5 दिनों के अंदर नहीं करना है, उनके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हर एक विषय के बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाली है। लेकिन अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हम एक ही बात कहना चाहेंगे, अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों, हम आप सभी के लिए बहुत मेहनत करती है। आपका जितना भी समस्या है उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हम कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं। हर तरफ से हम प्रयास करते हैं कि आपके जीवन काल से हर दुखों को मिटाया जा सके। परंतु अगर आप लोग हमारे वीडियो को नहीं देख पाती है, अगर आप हमारे वीडियो का लाभ नहीं उठा पाती है, तो इनमें हमारा कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम पूरी मेहनत से हर एक जानकारी जुदा कर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर आप हमारे वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं तो फिर आप उसे महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाते हैं और फिर कोई आपके जीवन काल में लाभ भी प्राप्त नहीं होता है। तो आप अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप हमारे हर एक वीडियो को बस 1 सप्ताह तक देखकर अपने जीवन काल में बताए हुए उपायों को और अपने जीवन काल में बताए हुए जानकारी को लागू करके देखिए, तुम्हारे जीवन काल से दुख न मिट जाए तो फिर कहना। जी हां दोस्तों, आपको यह हम बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि अगर हमारे वीडियो से आपको लाभ नहीं मिलता है तो आप हमारे वीडियो को दोबारा मत देखिएगा। जी हां, हमने बहुत बड़ी बात कह दिया है, परंतु हमें विश्वास है कि हम जो जानकारी देते हैं वह आप सभी के लिए सर्वोच्च होता है। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। साथ में जितने भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय का जयकारा बस 5 बार लगा दी। तुम्हारे सारे बिगड़े कार्य बनेंगे और आने वाले हर एक मुसीबत से तुम्हें छुटकारा मिलेगा। एक भी समस्या आपकी जीवन काल में नहीं रहेगा, इस बात की फुल गारंटी है। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, अब चलिए जान लेते हैं कि यह बड़ी शक्ति कौन है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह बड़ी शक्ति स्वयं ही भोलेनाथ की शक्ति है।